नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट की। रोहिणी आचार्य के इशारे के बाद कि अगर जनता चाहेगी तो हम यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। चौक चौराहे पर चर्चा तेज है कि क्या रोहिणी आचार्य उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती का सामना करेगी। क्या दोनों आमने सामने होंगे? तो इस आमने सामने के जंग में पलड़ा किसका भारी होगा, इसको लेकर वहां पर विश्लेषण शुरू है। तो पटना में भी चर्चा है कि आखिर ये लड़ाई अगर होगी रोहिणी आचार्य वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा तो क्या हाल होगा, जीत हार की संभावना क्या होगी और क्या 3 चुनाव हारने के बाद राजद वहां पर विजय पताका फहरा सकता है या उपेंद्र कुशवाहा पिछली हार से सबक सीखकर इस बार के चुनाव में यानी 24 के चुनाव में एक बार फिर वहां से विजय पताका फहराएंगे और दिल्ली चले जाएंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लोग पूछ रहे हैं। सत्ता के गलियारों में पटना में भी चर्चा है कि ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होगी काराकाट लोकसभा सीट की। तो क्या है सच्चाई? सही में दिलचस्प लड़ाई होगी या फिर एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि लड़ाई बहुत ही हाई प्रोफाइल हो जाएगी। देखिए, एक इशारा किया रोहिणी आचार्य ने, आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा कि हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं अगर जनता चाहेगी। बहुत लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि देखिए राजद के लोग एक वाटर टेस्ट कर रहे हैं, मतलब तालाब में एक पत्थर उन्होंने मारा है कि क्या रिएक्शन आता है। रोहिणी आचार्य को लेके लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सही में उनको उम्मीदवार वहां बनाया जाए। 2 तरह की धारा है। रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ना है, इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से है। देखिए, जो जब से किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, रोहिणी ने दिया है, तो एक बहुत बड़ा महिलाओं का वर्ग रोहिणी आचार्य को एक मॉडल के रूप में देखता है। तो महिलाओं का एक बड़ा तबका रोहिणी आचार्य को चाहता है कि ये जो लड़की है ये काफ़ी सिंसियर है और समझती है, पारिवारिक मूल्यों को समझती है और कुछ ना कुछ क्षेत्र के लिए करेगी अगर चुनाव जीतेगी तो एक प्लस पॉइंट रोहिणी आचार्य के लिए ये है और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या यही एक प्लस पॉइंट राजद को काराकाट सीट की जीत दिला देगा? तो ये एक टेस्ट किया गया है पत्थर फेंक के कि ये लड़ाई वहाँ रोहिणी आचार्य लड़े या ना लड़े। देखिए, कहा जाता है कि रोहिणी को लड़ाना है तो रामकृपाल यादव के खिलाफ लड़ा दिया जाए। पटना से सटी हुई सीटें हैं और आरजेडी को काफ़ी फेवर भी करती है, तो यहाँ से लड़ाया जाए, ना कि लड़ाया जाए काराकाट से। लेकिन एक जो इशारा कल रोहिणी ने खुद कर दिया, इसके बाद कहा जा रहा है कि प्लान कुछ बदला है, प्लान कुछ चेंज हुआ है और रोहिणी आचार्य काराकाट से भी चुनाव लड़ सकती है। कुछ आंकड़ों पर जाते हैं, क्या है काराकाट सीट। देखिए, यादव और राजपूत बहुल इलाका है, सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, लगभग 3 लाख यादव वोटर वहाँ पर हैं काराकाट सीट में। तो एक प्लस पॉइंट बनता है रोहिणी आचार्य के लिए। इसके अलावा और मुसलमानों की भी ठीक ठाक आबादी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी करता है वो है अपर कास्ट वोटों की एकजुटता। जो माहौल है काराकाट में वो ये है कि ब्रांड मोदी के नाम पर वोट देना है, ब्रांड मोदी को वोट देना है। तो जो अपर कास्ट वोटर है वो राजपूत, करीब वहाँ पे 2.5 लाख राजपूतों की संख्या है। भूमियारों की संख्या 50,000 के आसपास बताई जाती है। ब्राह्मण भी 1 लाख के आसपास बताए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में जाता है वो ये है कि वैश्यों की आबादी लगभग 2 लाख है वहाँ। ये एक निर्णायक वोट उपेंद्र कुशवाहा को प्लस कर सकता है चुनाव में। जो उनकी पिछली हार हुई थी करीब 70,000 वोटों से, उसमें वैश्य वोटों की भूमिका बड़ी अहम रही थी, क्योंकि वो वोट बैंक एनडीए के खाते में गया, ना कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में। तो उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कहानी बिल्कुल साफ है। जातीय समीकरण को देखेंगे तो पलड़ा भारी लगता है उपेंद्र कुशवाहा का। और चूंकि एक जो एक्स फैक्टर जिसकी बात हम करते हैं वो है कुशवाहा, खुद उपेंद्र कुशवाहा। तो कुशवाहा वोटों का डिवीजन काराकाट में इस बार नहीं होना है। वहाँ पर बहुत सारे कुशवाहा नेताओं से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, पिछले बार हार गए थे लेकिन हमारे नेता तो हैं ही उपेंद्र कुशवाहा जी, तो हम लोग उनको कैसे छोड़ सकते हैं।
तो जो कहानी है वहाँ की वो यही है, खासकर कुशवाहा वोट के संदर्भ में, कि कुशवाहा वोटर मान के चलिए कि 90% से ज़्यादा वो उपेंद्र कुशवाहा के ही साथ इस बार जाएंगे 24 के चुनाव में। तो बहुत सारी चीज़ें अगर जातीय समीकरण से देखेंगे कागजों पर तो उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा बहुत भारी लगता है। लेकिन क्या लड़ाई इतनी आसान है वहाँ पे? देखिए, हमने इस प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि एक सिंपैथी है रोहिणी आचार्य को लेके, और एक नया चेहरा अगर कहीं किसी इलाके में जाता है तो वो जो फ्लोटिंग वोट होता है वो उसके साथ जुटता है। इसके अलावा लालू की लाडली है तो स्वाभाविक है, एक आकर्षण है, एक बल है, संसाधनों की कोई कमी तो रहेगी नहीं रहेगी। और रोहिणी आचार्य जैसी पढ़ी लिखी महिला अगर कोई बात कहेगी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो लोग उसको सीरियसली लेंगे, ये मानना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें रोहिणी आचार्य के फेवर में जाती है, कुछ चीज़ें उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में जाती है। तो ये कहना मुश्किल है आज की तारीख में कि लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। भले जातीय समीकरण का जो अभी ताना बाना हमने कहा आपसे, जो आंकड़े हैं पिछले चुनाव के जो आंकड़े हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को प्लस करते हैं, ब्रांड मोदी उपेंद्र कुशवाहा को प्लस करते हैं, हिंदुत्व है, नव राष्ट्रवाद है, ये तमाम चीज़ें जिस पर भाजपा चुनाव लड़ने वाली है, राम मंदिर का शिलान्यास, तमाम चीज़ें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को प्लस करती है। लेकिन कुछ चीज़ें रोहिणी आचार्य के भी फेवर में जाती है कि कैसे वो एक कड़ी चुनौती उपेंद्र कुशवाहा को देगी। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से सांसद भी रहे हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी उपेंद्र कुशवाहा के रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट से, वो अलग बात है। और रोहिणी आचार्य एक फ्रेश चेहरा होंगी काराकाट में तो उसका फ़ायदा रोहिणी को वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, इसकी संभावना वहाँ जताई जा रही है। खैर, अभी सब चीज़ अगर मगर में है, ना रोहिणी की दावेदारी अभी कन्फर्म है, ना उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी कन्फर्म है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो तैयारी काराकाट में है, उनके जो लोग घूम रहे हैं, उससे साफ है कि उन्होंने मन बनाया है कि काराकाट से ही वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से इस बार पिछली गलतियों से सबक लेते हुए बड़े मार्जिन से वहाँ जीत दर्ज करेंगे। इसकी तैयारी उनकी पूरी टीम वहाँ जोर शोर से कर रही है। लेकिन कल जो घटना हुई है, सियासी घटना, रोहिणी आचार्य के इशारे के बाद, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा खेमे में भी थोड़ी हड़बड़ी है, थोड़ी बेचैनी है कि कहीं चुनौती बहुत कड़ी ना हो जाए। देखिए, महाबली सिंह वहाँ से सांसद हैं अभी वर्तमान, अगर ये समीकरण बनता है तो उनका टिकट कटना तय है। तो महाबली सिंह भी अगर कुछ इधर उधर करेंगे तो वो नुकसान रोहिणी आचार्य को ही करेंगे। वैसे ऐसे होने की संभावना कम दिखती है। जब रोहिणी आचार्य खुद मैदान में आएंगी तो कांति सिंह और महाबली सिंह जैसे लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद पटना में लगाई जा रही है। तो क्या होता है काराकाट में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक जो अटकलों का बाजार अभी काराकाट में अभी जम गया है, चर्चाएं तेज है। देखिए, शनिवार रविवार का दिन है छुट्टी का, तो जम के चर्चा हो रही है कि क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि रोहिणी आचार्य अगर यहाँ पे आएगी तो विकास काफ़ी होगा यहाँ का, चूँकि विदेश सिंगापुर में रहती है तो वहाँ विकास देख चुकी है, तो उस सिंगापुर को काराकाट में भी उतारने की वो कोशिश करेगी। तमाम तरह के अपने अपनी उम्मीद होती है, नेताओं से अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीद होती है, वो जताते हैं। लेकिन असली लड़ाई मैदान में होगी और जो जातीय समीकरण है और जो लालू का समीकरण है, दोनों टकराएंगे और उस टकराहट में क्या निकलेगा इसका नतीजा तो जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा। लेकिन लड़ाई अभी काराकाट की बहुत दिलचस्प हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार और हमको बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर
प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।